जय हिंद दोस्तों, चलिए स्वागत है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। आज देखें फिजिक्स का 1 चैप्टर। ठीक, तो इसके पिछले वीडियो में सिलेबस पूरा हम देख लिए थे। ठीक, आज 1 चैप्टर देखिए। चैप्टर 1। चैप्टर का नाम बताएंगे विद्युत आवेश तथा तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक, तो चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले इसमें जानिए विद्युत आवेश। विद्युत आवेश। तो आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश उत्पन्न होगा दो वस्तु को आपस में लगड़ने से। ठीक, दो वस्तु को आपस में लगड़ी तो वहाँ आवेश उत्पन्न होती है। आवेश उत्पन्न होने का कारण वहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। ठीक, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या अधिकता होती है। ठीक, इसका परिभाषा भी है। किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। और दूसरा का परिभाषा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो छोटा परिभाषा अगर नहीं याद रहेगा तो बड़ा परिभाषा नहीं याद रहेगा तो आप छोटे परिभाषा याद रखिए। एकदम किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को क्या बोलते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक, अब दूसरा का परिभाषा याद रखिए। नहीं तो किसी वस्तु का वह मूल गुण धर्म जिसमें विद्युत क्षेत्र का प्रभाव तथा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव का अनुभव या उत्पन्न करता है उसे आवेश कहते हैं। इसे आवेश को क्या चीज से सूचित करते हैं? इसे Q या कैपिटल Q दीजिए या स्मॉल Q से सूचित किया जाता है। चलिए, दोनों में से कोई परिभाषा याद रखिए आप। देखिए, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को क्या बोलते हैं? आवेश। या लिखे किसी वस्तु का वह मूल गुणधर्म क्या है? मतलब कोई वस्तु में जो पहले से कोई व्यक्ति का ये जो मूल गुणधर्म है, मतलब उस वस्तु में वो गुण पहले से उपस्थित है, जिसमें क्या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव दिखता है उसमें। और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र का बाल को लगड़ते हैं तो पेन से है, और पेन से बाल को लगाते हैं, फिर जमीन को सटाते हैं तो कुछ धूल कण इसमें क्या होता है? सट जाता है। कहीं का मतलब इसमें क्या चुंबक का गुण आ गया है, इसी गुना वो सट गया है। तो चुंबक का प्रभाव भी दिखाता है। यह चुंबक का अनुभव कर ये तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव या अनुभव करता है, उसे क्या बोलते हैं? आवेश। इसे क्यू या कैपिटल Q से दीजिए या स्मॉल Q से, दोनों में से कोई दे दीजिए। कैपिटल Q से सूचित किया जाता है। ठीक, इसका सूत्र होता है Q बराबर AB। यह 10वां में एक सूत्र और पढ़े थे, Q बराबर IT। ठीक, तो सूत्र होता है। चलो लिख देते सब। देखिए, आवेश Q को क्या बोलते हैं? आवेश। आगे इसका चर्चा होगा, फिर भी यथा बता देते हैं। N बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर इसमें माइनस चार्ज रहेगा।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ तो सब जानता है, अब देख लीजिए Q बराबर आवेश हो ही गया आई का वैल्यू क्या होगा, विद्युत धारा। आई को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। और T है यहाँ क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय। तो यहाँ देख लीजिएगा, परिभाषा याद रखिएगा, छोटा का ही याद रखिए। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश बोलते हैं। फिर यहाँ से जैसे Q से सूचित किया जाता है, इसका सूत्र होता है Q बराबर N। यहाँ पे लिख दिए Q बराबर आवेश, Q को बोलते हैं आवेश, Q को क्या बोलते हैं, आवेश। और इसको दूसरा का सूत्र होता है Q बराबर IT। दूसरा का सूत्र क्या होता है, Q बराबर IT। तो आवेश का परिभाषा हो गया। अब देखिए इसका प्रकार होता है। आवेश का प्रकार, तो आवेश का प्रकार पहला होता है धन आवेश। क्या होता है, धन आवेश। पॉजिटिव चार्ज। चलिए दो आवेश के दो प्रकार होता है, पहला धन आवेश और दूसरा का ऋण आवेश। दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। चलिए समझते हैं पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं। धन आवेश, देखिएगा धन आवेश कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु यहाँ इलेक्ट्रॉन को दान करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दान करता है, इलेक्ट्रॉन को एक तरीका से बाहर निकालता है, ठीक। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है उस वस्तु पर आती है प्लस चार्ज, उस वस्तु पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है, तो ग्रहण करेगा तो उस वस्तु पर निगेटिव चार्ज आएगा। कौन चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। याद रखिए दोनों परिभाषा यहाँ साध हो जाएगा, ठीक। तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो उस वस्तु पर कौन चार्ज आएगा, धन आवेश। कौन चार्ज, धन आवेश। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस वस्तु पर ऋण आवेश आता है। मुझे आता है ऋण आवेश। यहाँ देखिए, या ऐसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉन को हम दान कर रहे हैं, तो आप किसी को पैसा दान करिए या किसी को अथी दीजिए, कर्जा दीजिए हम, तो कर्जा मान लो दे दिए हम 100 रुपया, कर्जा दे दिए 100 रुपया, किसी को आप 100 रुपया दीजिएगा तो होकर जितना लेट होगा होता तो 100 रुपया लेंगे, लेकिन सूद एक साथ लेंगे। कहने मतलब आप किसी को कर्जा देंगे तो आप कुछ ही बनाएंगे प्लस में, कुछ में प्लस में, और किसी से आप कर्जा लेंगे तो कुछ ही बनाएंगे माइनस में। कहता है ध्यान रखिए, हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले मतलब इलेक्ट्रॉन को दान कर रहे हैं, दान करेंगे तो पैसा दान करें, किसी को पैसा कर्जा दे रहे हैं, और कर्जा दे रहे हैं तो हमारे ऊपर कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि कर्जा दे रहे जितना तो लेंगे, जितना लेट होगा उतना सूद एक साथ हम लेंगे, ठीक। तो पूरा यहाँ इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो इस पर कौन चार्ज आएगा, प्लस, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज। देखिए यहाँ पे लिख देते साथ। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का दान करती है तो उस वस्तु पर धन आवेश आ जाती है। तो याद रखिए, जब कोई वस्तु है, मान ली वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है, ठीक, ये वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान करता है, क्या करता है, दान करता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती है या दान करता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करता है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करेगा उस वस्तु पर कौन चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कौन चार्ज,
+4। अभी बता दिए आप कर्जा दीजिए किसी को तो आपके ऊपर क्या आएगा प्लस, आप किसी से कर्जा लीजिए तो कुछ आएगा माइनस आएगा, कुछ आएगा माइनस। चलिए दूसरा का क्या था ऋण आवेश, क्या था ऋण आवेश। तो ऋण आवेश इसका उल्टा बोल देंगे। अभी बोले क्या, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करती है तो उस वस्तु पर कौन सा जाता है धन आवेश। अब होगा जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, कुछ करती है ग्रहण करती है तो उस पर आएगी ऋण आवेश। कौन आवेश ऋण आवेश। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आ जाती है। चलिए तो कोई वस्तु है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण करेगा, क्या करेगा ग्रहण। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस वस्तु पर कौन चार्ज ऋण आवेश आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। कौन चार्ज आएगा निगेटिव चार्ज। दो बात याद रखिए, ठीक है। इतना परिभाषा आप लिख लीजिए कॉपी में लेके, आप दो बात ध्यान रखिए खाली, ठीक। कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो उस वस्तु पर धन आवेश आएगा, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस वस्तु पर ऋण आवेश आएगा। क्या आएगा ऋण आवेश। एक चीज आप ध्यान रखिए यहाँ पे पूछता है एग्जाम में द्रव्यमान। बताइए जब कोई वस्तु को धन आवेश की दिया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अभी बता आपको कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस वस्तु पर कौन सा रहेगा प्लस। अब तुम ही सोचो कि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहा था, कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बाहर निकल रहा है, तो इसका वजन में क्या होगी कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कमी। तो याद रखिए जब कोई वस्तु धन आवेश होती है तो उसका द्रव्यमान घटता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है घटता है। हाँ तो लिख देते हैं, देखिए चलिए देखो, चलिए थोड़ा सा मिटा रहे हैं, तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलो दरम्यान है तब लिख देते हैं। जब वस्तु पर धन आवेश आती है तो उसका द्रव्यमान घटता है, उसका द्रव्यमान घटता है। याद रखिएगा जब किसी वस्तु पर धन आवेश आती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है घटता है, ठीक। कोई वस्तु पर एता पीस तो याद रखिए धन मतलब प्लस है, यहाँ पे क्या रखना घटना मतलब माइनस होगा, ठीक। तो अभी निकाल ले कि जब कोई वस्तु पर धन आवेश कब आ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे तो कुछ न कुछ आपका वजन घटेगा। जब घटेगा तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान मतलब क्या होता है वजन, तो आपका वजन क्या होगा घटेगा। अभी हम स्केल से लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का दान कर दिए मतलब दे दिए, लीजिए आप स्केल लीजिए, तो दान कर दिए मेरा आप कुछ नहीं बचा मतलब कुछ न कुछ मेरा वजन क्या हो गया घट गया। अब घट गया तो मेरा द्रव्यमान क्या हो गया है घट गया, तो प्लस चार्ज आएगा। किसी वस्तु पर धन आवेश आएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा घटेगा। अब देखिए यहाँ पे जब वस्तु ऋणावेशित हो तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। चलिए उल्टा याद रखना, ठीक है। जिस यहाँ पे क्या लिखा है
कि जब वस्तु धनावेशित, जब वस्तु पर धनावेश आ जाती है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घटता है। यहाँ पे होगा जब वस्तु क्या हो जाए, ऋण आवेश, या जब वस्तु पर क्या हो जाए, ऋण आवेश आ जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। आप उल्टा याद रखिएगा कि बोलेगा वस्तु पर प्लस है तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अब बोलेगा कोई वस्तु पर आ गया ऋण आवेश, कौन आवेश, ऋण आवेश, तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तब आप उल्टा याद रखिएगा, ठीक। किसी वस्तु पर निगेटिव चार्ज रहेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज रहता है द्रव्यमान घटेगा। क्या होगा, घटेगा। क्योंकि देखिए निगेटिव चार्ज कब आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को की करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण। मेरे पास तो ऑक्सीजन है ही है, दो चार गो चीज ले लिया इधर से, ठीक। कल हम दो चार को ले लिए तो इलेक्ट्रॉन क्या ग्रहण कर लिया, हम क्या करिए, ग्रहण कर लिया। तो ग्रहण कर लिया मतलब मेरा वजन कुछ ना कुछ बढ़ गया, पहले से तो इतना था ही, लेकिन कुछ ना कुछ क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया तो मेरा द्रव्यमान क्या हो गया, बढ़ गया। मेरा वजन क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या, जब कोई वस्तु को ऋणावेशित करते तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। चलिए इतना दूर तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, प्रश्न पर जवाब दीजिएगा। किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, ए और बी दोनों, और डी में नो। दूसरा का प्रश्न यही कर देगा, किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन सेम फिर रहेगा, घटता है, बी में बढ़ता है, सी में ए या बी दोनों, और डी में नोट। एक प्रश्न और लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, पहला, दूसरा और तीसरा। किसी वस्तु को आवेशित किया जाए, किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान घटता है, बढ़ता है, घट या बढ़ सकती है, नोट। चलिए 3 प्रश्न लिख दिया, ठीक। पहला लिखे किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। अभी बताया कि कोई वस्तु है, इसको धनावेशित किया जाए। धनावेशित किया जाए मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन इससे क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। जब दान करेगा तो कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन वस्तु से क्या हो रही है, निकल रही मतलब द्रव्यमान क्या होगा, कमेगा। अभी बताया पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो घटेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा तो बढ़ेगा। तो देखिए जब कोई वस्तु को धनावेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। अब दूसरा का देखिए, किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाए मतलब वस्तु पर कौन सा, वस्तु पर आ गया ऋण आवेश। अब ऋण आवेशित कब आ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कुछ ना कुछ वजन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये देखिए जब किसी वस्तु को ऋण आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा प्रश्न पूछा होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक। आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा होगा, किसी वस्तु को आवेशित किया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। इसमें नहीं बोला है कि आवेशित किया जाए, या इसमें नहीं बोला है कि धनावेशित किया जाए कि ऋण आवेश किया जाए।
तो देखिए धनावेश क्या, नहीं तो घटेगा होगा तो नहीं तो बढ़ेगा, हो सकता क्या घट भी सकता या बढ़ भी सकता, हो सकता प्लस आ जाए, हो सकता माइनस आ जाए, कुछ नहीं बोला, खाली क्या गया आवेशित किया जाए। तब आवेशित किया जाए कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव चार्ज हो सकता, माइनस निगेटिव चार्ज हो सकता है, तो दरमियान बढ़ या घट सकता है, दोनों ऑप्शन होगा इसमें। तो 3 तरीका से प्रश्न आएगा, तो आप देख लीजिएगा तीनों में अंतर। चलिए लिखिए इतना दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए प्रश्न रहेगा, अब इसका देखिएगा, ऐसा मात्रक देखिएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, चलिए देखिएगा आवेश का, विद्युत आवेश पीछे फार्मूला बताएं आपको, क्योंकि फार्मूला बताया है क्यू बराबर एन ई, क्या बताया था क्यू बराबर एन ई, दूसरा का बताया था क्यू बराबर आई टी, दूसरा का क्या बताया क्यू बराबर आई टी, तो इसी से ले लेते हैं ठीक, विद्युत आवेश और आई को बोलते विद्युत धारा, विद्युत धारा गुना क्या है समय, टी क्या है यहाँ पे समय। अब देखिए विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश बेटा देखिए विद्युत धारा कैसा मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होता है एम्पियर, और समय कैसे मात्रक होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड। एम्पियर पहला तो मात्रक हो गया विद्युत आवेश का एम्पियर और सेकेंड, और दूसरा का मात्रक होता है कूलम, क्या होता है कूलम। तो याद रखिएगा आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है कूलम होता है, क्या होता है कूलम। पूछेगा एक कूलम बराबर बताइए, कुछ बताइए एक कूलम बराबर, तो देखिए एक कूलम बराबर, एक कूलम बराबर ये हो जाता है जब एम्पियर का मान कितना हो जाए एक, और सेकेंड का मान कितना हो जाएगा एक सेकेंड होगा, तो एक कूलम का रहता है। तो एक कूलम बराबर यहाँ से देख लीजिएगा एक एम्पियर बटा क्या हो जाएगा एक सेकेंड, एक एम्पियर बटा क्या होगा एक सेकेंड। देखिएगा थोड़ा सा, एक एम्पियर और गुना एक सेकेंड, अगर उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो और उसमें लगा समय कितना हो 1 सेकेंड हो, तो उसमें प्रवाहित आवेश को बोलेंगे क्या एक कूलम, क्या बोलेंगे एक कूलम। ठीक, पूछेगा आपसे कि एक एम्पियर बता, एक एम्पियर बराबर क्या होता है, एक एम्पियर बराबर क्या होता है, देखो ये गुना में सेकेंड, इधर कब में आ जाएगा भागा में, तो एक कूलम अब बटा क्या हो जाएगा एक सेकेंड। आपका एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है एक एम्पियर बराबर क्या होती है, तो एक कूलम बटा क्या हो जाएगा एक सेकेंड, एक कूलम बटा क्या हो जाएगा एक सेकेंड, और एक सेकेंड पूछेगा क्या से गुना इधर भागा कर देना। ठीक, तो आगे और भी देखिए आवेश का सबसे बड़ी मात्रा, सबसे बड़ी मात्रा याद रखिएगा आवेश का सबसे बड़ी मात्रा फैराडे होता है, क्या होता है फैराडे, एक से सूचित करेंगे उसको, एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम, एक फैराडे बराबर कितना होता है 96,500 कूलम। ठीक, तो आपसे पूछेगा बताइए आवेश, आवेश का छोटी मात्रा बताओ, आवेश का सबसे छोटी या सीजीएस मात्रा, आवेश का सीजीएस मात्रा, आवेश का सीजीएस मात्रा पूछेगा आपसे, तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, तो आवेश का सीजीएस मात्रा पूछेगा तो होता है अस्टैट कूलम, क्या होता है अस्टैट कूलम, अस्टैट कूलम। बोलेगा एक कूलम बराबर कितना, एक कूलम बराबर कितना अस्टैट कूलम होता है, तो याद रखिए 3 गुना 10 के पावर 9 अस्टैट कूलम होता है, 9 अस्टैट, इंडियन लिखिए 9 अस्टैट
कूलम। 1 कूलम बराबर कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 9 अस्टाइट कूलम। उल्टा पूछ देगा आपसे, 1 अस्टाइट कूलम बराबर बताओ। 1 अस्टाइट कूलम बराबर, इसको इसे भी लिखते शॉर्ट में, ठीक। 3 गुना 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9 लिखते ESU, शॉर्ट में आपको ये लिखा रहेगा, तो ये भी आप समझिएगा वही है, ठीक। ये इलेक्ट्रिक और ये स्टैटिक और क्या है? यूनिट। इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स और क्या है? यूनिट। तो चलो फुल फॉर्म लिख देते इसका, इसको की बोलेंगे? इलेक्ट्रिक इसमें का क्या हुआ? स्टैटिक, स्टैट है ये यूनिट। इलेक्ट्रिक स्टैट और क्या है? यूनिट। तो इसे पूछेगा तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक। उल्टा पूछेगा आपको, ESU, 1 स्टैट कूलम बराबर कितना होता है? जब ये का उल्टा है तो इसका भी उल्टा कर दीजिए। 1 बटा कितना? 3 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा? -9 कूलम, ठीक। देख लीजिए यहाँ से पूरा का पूरा गुणाम है, क्या है? गुणाम। इसको इधर लिखा है, भागम आ जाएगा, फिर ऊपर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ठीक। बेस का सीजीएस मात्रा पूछेगा तो स्ट्राइट कूलम क्या होता है? स्ट्राइट कूलम। 1 कूलम बराबर कितना? 3 गुना 10 के पावर 9 स्ट्राइट कूलम। यहाँ क्या है? 1 कूलम बराबर क्या? 3 गुना 10 के पावर, ऐसे लिख रहेगा ESU, शॉर्ट में है, यहाँ पे लिख दिया फुल फॉर्म, ठीक। यहाँ पे ESU मतलब 1 स्ट्राइट यूनिट बराबर पूछेगा तो क्या है? 1 बटा 3 गुना 10 के पावर 9। और भी पूछता है, देखिए ध्यान से, 1 कूलम बराबर, 1 कूलम बराबर होता 1 बटा 10 EMU। चलिए इसका हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश लिख देते हैं, हिंदी भी लिख देते। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट, ये हिंदी में बोलेंगे इसको विद्युत चुंबक मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक बोल दीजिए, विद्युत चुंबकीय मात्रक। तो याद रखिए, इस समय एग्जाम में पूछता आपको, बोलेगा 1 कूलम बराबर बताइए विद्युत चुंबकीय मात्रक में कितना होता है? तो 1 बटा कितना बोलिएगा? 10। कितना बोलिएगा? 10। तो याद रखिए समय सब VVI पॉइंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, ठीक। पहले तो विद्युत फार्मूला याद रखेगा, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना क्या होता है? समय। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश का क्या होता है? एम्पियर और गुना क्या होगा? समय। विद्युत धारा कैसा मात्रक? एम्पियर होता है। समय कैसा मात्रक? सेकेंड। जब ये दोनों का मिलाइएगा तो हो जाएगा क्या? कूलम। तो याद रखेगा आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम। 1 कूलम बराबर, ये बताए जब एक धारा का मान कितना हो? 1 एम्पियर, उसमें बहने वाली धारा कितना हो? 1 एम्पियर, उसमें लगा समय कितना हो? 1 सेकेंड। तो उस समय उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे? 1 कूलम। क्या बोलते हैं? 1 कूलम। यहाँ देखिए यहाँ देखिए 1 एम्पियर वाला मतलब सेकेंड गुना में निकल चला दो, भागा में, क्या कर दो? भागा में। यहाँ देखना तब कुछ नहीं समझना था। अब आके यहाँ देखिए आवेश का सबसे बड़ी मात्रा क्या होता है? फैराड है। क्या होता है? फैराड। 1 फैराड अगर पूछेगा 96 कितना होता है? 500 कूलम। आवेश का सीजीएस मात्रा अस्टाइट कूलम होता है। क्या होता है? अस्टाइट कूलम। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 अस्टाइट कूलम होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9, इसको अस्टाइट कूलम बोलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक अस्टाइट यूनिट। अब यहाँ पे देखिए इसको उल्टा पूछेगा, 1 अस्टाइट कूलम बराबर बताओ, सॉरी 1 अस्टाइट यूनिट पूछेगा तो यहाँ बोलिएगा, ठीक। 1 बटा 3 गुना 10 के पावर कितना होता है? -9 होता है, ठीक। इसका उल्टा पूछेगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप पूछेगा 1 कूलम बराबर विद्युत चुम्बकीय तरंग में कितना होता है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट में कितना मान होता है? तो 1 बटा कितना? 10 होता है, ठीक। आप इतना दूर आप कर लीजिए इसको। चलो बीमीय सूत्र भी देख लेते हैं यहाँ पे, आवेश का बीमीय सूत्र। चलो इतना दूर पहले कर लिया। अब आवेश का बीमीय सूत्र यहाँ देख लेते हैं।
चलो आवेश का बीम सूत्र देखिए आप। विद्युत आवेश का बीमीय सूत्र, तो फार्मूला तो वही लगा दीजिए आप, ठीक। Q बराबर होता था क्या, IT, क्या होता था, IT। तो ध्यान से देखिए, Q बराबर विद्युत धारा को क्या से करते हैं, A से। बीमीय सूत्र को क्या से, A से। ध्यान रखिएगा, जब भी बीमीय सूत्र लिखना है तो तीन चीज को लिखना अनिवार्य रहेगा। द्रव्यमान को कोई चीज सूचित करेगा, M से। क्या चीज से, M से। लंबाई को L से। लंबाई का क्या होता है, L। और फिर समय का होता है T। तो इतना ये तीनों का आप क्या करिए, ध्यान रखिए। सब किसी का भी आप बीमीय सूत्र लिखेगा तो ये तीनों का आप इसमें लिखना जरूरी है, ठीक। द्रव्यमान इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसी को जी सूत्र करेंगे, इसको M। इसको लंबाई का मतलब लेंथ बोलते हैं तो L से कर दीजिए। क्या कर दीजिए, L। समय को टाइम बोलते हैं तो क्या से, T से। तो देखो आई विद्युत धारा को क्या से, I से। क्या से, I या A से करते तो A से करिए। और यहाँ पे क्या समय को क्या किया, T। कैसे सूत्र करेंगे, T से। तो इसका बीमीय सूत्र हो गया AT। कुछ हो गया AT। आवेश का बीमीय सूत्र क्या हो गया, AT। नहीं याद रहेगा तो याद रखिए, आवेश का बीमीय सूत्र AT याद रखिए। बेटी लोग जल्दी आवेश में आ जाती है। कुछ में आ जाती है, आवेश में तो गुस्सा हो जाता है जल्दी, ठीक। तो बेटी लोग जल्दी आवेश में आ जाती है, आवेश से। तो बेटी से याद रखिए क्या, AT। बेटी से AT। तो बेटी लोग बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, तो गुस्सा में आ जाती है। तो बेटी से क्या याद रखिएगा, AT। इसका रूप ऐसे भी लिखा था, ठीक। हम बोले ये तीनों को रहना अनिवार्य है, तीनों है जी। एगो खाली T है, A और क्या T, M और L नहीं है। तो M भी दे दो, L भी दे दो। तो पावर दे देना कितना, 0 0। कोई भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। फिर तो गुना करें तो ही आ जाएगा, पावर 1 पावर 1। कोई तो एग्जाम में आपको ऐसे भी लिखा रहेगा तो ये भी तरीका क्या है, सही है। M0 L0 A1 और T के पावर T के पावर 1। T बीमीय, ये आवेश का क्या हो गया, बीमीय सूत्र। इसको भी आप लिख लीजिए, लिख लो। चलिए यहाँ तक लिख लिए। आइए आवेश का बीमीय सूत्र। अब आवेश का बीमीय सूत्र पूछेगा तो बता देंगे ना, बता देगा सब छोटो, कैसे बताए। आवेश का बीमीय सूत्र क्या बताएगा, AT। कुछ बताना, AT। नया तरह का कुछ याद रखना, बेटी लोग कुछ याद आता थी, जल्दी आवेश में आ जाती है, ठीक। तो इसका बीमीय सूत्र हो गया। मात्रक भी ध्यान रहेगा, तो मात्रक जल्दी बताइए क्या होता है मात्रक। पहला मात्रक क्या होता है, एम्पियर गुना क्या, सेकेंड। और आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 स्ट्राइट कूलम। एक स्ट्राइट कूलम पूछेगा था 3 गुना 10 के पावर -9। चलिए इसका अन्य मात्रक भी होता है, क्या होता है, अन्य मात्रक। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। न्यूमेरिकल बनाने में आप इस समय क्या होगा, काम में आएगा। तो अब इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे हम नुम्मा पढ़े होंगे, ठीक। नुम्मा में पढ़ेंगे तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर कितना होता था, -3 मीटर। इसमें न्यूमेरिकल बनाने में क्या होगा, काम आएगा। तो अभी हम मात्रक में देखेंगे आवेश वाला में, तो देखना यहाँ पे वही लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, 1 मिली कूलम बराबर। तो यहाँ पर मीटर आता था तो मीटर कर दीजिए, यहाँ कूलम है तो क्या करेंगे, कूलम। 10 के पावर कितना, -3 कूलम। यही पूछेगा 1 माइक्रो कूलम। क्या पूछेगा, 1 माइक्रो। इसको हिंदी यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बोलते हैं, मिली कूलम। तो मिली कूलम क्या होगा, 10 के पावर कितना, -3। इसको माइक्रो कूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रो कूलम। तो 1 माइक्रो कूलम होता है 10 के पावर -6 कूलम। 10 के पावर -6 कूलम होता है 1 नैनो कूलम। क्या होता है, 1 नैनो कूलम। इसको क्या पढ़ेंगे, नैनो कूलम। तो नैनो से तो आता ही जाएगा जी आपका, नैनो मतलब 9। तो 10 के पावर कितना, -9 कूलम। अब आता है 1 फर्मी। क्या आता है, फर्मी या पीको बोलते हैं इसका, ठीक। तो 1 फर्मी कूलम, 1 फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -12 कूलम। क्या होता है, 10 के पावर -12। इसको क्या पढ़ेंगे, फर्मी कूलम। क्या पढ़ेंगे, फर्मी कूलम। ध्यान रखिए इस समय न्यूमेरिकल बनाने में बहुत जगह काम आएगा आपको। एक चीज याद रखिए, 1 फेमटो कूलम। कितना,
एक फेम्टोकुलम, तो 10 के पावर कितना होता है -15 कूलम। अब हेक्सा भी होता है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा तो काम चल जाएगा आपका यहाँ, ठीक। तो एक फेम्टोकुलम, फेम्टोकुलम, तो अन्य मात्रक आपका ई समय भी होता है, तो याद रखिएगा, ठीक। एक मिली कुलम तो कितना होगा 10 के पावर -3, एक माइक्रो कुलम तो 10 के पावर -6, एक नैनो कुलम तो कितना होगा 10 के पावर कितना -9, एक फर्मी बोलेगा था या पीको बोलते इसको, ठीक। एक फर्मी कुलम तो कितना 10 के पावर -12, एक फेम्टो कुलम तो 10 के पावर 15, 10 के पावर कितना 15। अब एक टो होता है, ठीक, एक टो बराबर 10 के पावर -18 होता है। आप यहाँ तक याद रखिए, यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ तक आपका हो जाएगा। चलिए आओ देखिएगा कुछ, जब आवेश जब दो आवेश पास पास रखी हो, चलो जब दो आवेश पास पास रखी हो, ठीक, दो आवेश क्या हो पास पास रखी हो, तो चलिए दो आवेश पास है तो हो सकता है प्लस वाला क्यू हो या फिर से क्या हो प्लस वाला क्यू हो, प्लस और प्लस, या तो क्या माइनस हो और क्या हो माइनस हो, ऐसे भी कर सकता, माइनस वाला 2 को रख दीजिए या प्लस वाला 2 को रख दीजिए, ठीक। या माइनस माइनस अगर रहेगा प्लस प्लस रहेगा तो दो इसको बोलेंगे सजातीय आवेश, क्या बोलेंगे सजातीय आवेश। सजातीय आवेश मतलब क्या होता है जी समान जाति का, ठीक। दो आवेश समान जाति का दो आवेश को क्या बोलेंगे सजातीय आवेश, क्या बोलेंगे सजातीय आवेश। इस पर जो बल लगता है उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, कौन बल प्रतिकर्षण बल, रिपेल बल बोलते हैं, रिपेल फोर्स, ठीक। तो दो समान जाति के आवेश रहेगा, उस पर दो समान जाति के आवेश पर लगने वाला बल को क्या बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, कौन बल बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। अब आता है विजातीय आवेश, क्या आता है विजातीय आवेश, अलग अलग रहेगा, विजातीय मतलब हो गया अलग अलग कर दीजिए, एगो माइनस एगो प्लस रहेगा, एगो क्या रहेगा माइनस रहेगा, एगो प्लस एगो क्या रहेगा माइनस, या इधर माइनस रह जाएगा इधर क्या रह जाएगा प्लस, इस पर बल लगेगा। देखिए अब इस पर भी बल लगेगा, तो इसको पहला आवेश क्या है सजातीय है कि विजातीय है, तो विजातीय आवेश है, क्या है विजातीय आवेश, अलग अलग दिख रहा है कि नहीं, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश पर लगने वाला बल को आकर्षण बल बोलते हैं, क्या बोलते हैं आकर्षण बल, आकर्षण बल। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको, बताइए सर विजातीय आवेश पर लगने वाला बल को कौन बल बोलते हैं आकर्षण बल, कौन बल आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। तो याद रखिएगा समान जाति के आवेश रहेगा, समान जाति के आवेश को सजातीय आवेश बोलते हैं, अलग अलग आवेश के दो अलग अलग जाति के दो आवेश को क्या बोलेंगे विजातीय आवेश। सजातीय आवेश पर लगने वाला बल को प्रतिकर्षण बल, विजातीय आवेश पर लगने वाला बल को आकर्षण बल, कौन बल लगेगा आकर्षण। अगर नहीं ध्यान रहता तो देखिए आप प्लस को मान लीजिए लड़का, क्या मान लीजिए लड़का, और माइनस क्यू आवेश को क्या मान लीजिए लड़की, कुछ मान लीजिए लड़की। अब देखिए यहाँ पे प्लस प्लस मतलब क्या होता है देखो लड़का लड़का, अच्छा लड़का लड़का में आज तक शादी हुआ है बताइए, लड़का लड़का में शादी हुआ है, लड़का लड़का में शादी नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा दूर भागेगा, क्या होगा दूर भागेगा, एक दूसरे से मिलेगा वो तो दूर भागेगा, ठीक। तो लड़का लड़का में शादी नहीं होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब ये होता है दूर भागना, ठीक। तो देख हम उसको देख के क्या हो रहे दूर भाग रहे, ठीक, एक दूसरे से दूर जाना, ठीक। तो प्रतिकर्षण प्लस प्लस लड़का लड़का में शादी नहीं होगा तो उस क्या होगा दूर भागेगा, माइनस माइनस लड़की लड़की, ये देखो माइनस के क्या बोले हम लड़की, बताइए लड़की लड़की में हुआ शादी आज तक, ये लड़की लड़की क्या भागे उसमें भी दूर होगा, लड़की लड़की में तो झोटा झोटी होती है उससे प्रतिकर्षण नहीं होता, ठीक। तो प्रतिकर्षण होगा सजातीय आवेश, ठीक, लड़का लड़का रह जाए तभी आपको होगा प्रतिकर्षण, लड़की लड़की रहेगा तभी क्या होगा प्रतिकर्षण। अब देखिए तो देखो प्लस मतलब लड़का माइनस मतलब लड़की, अब देखो लड़का लड़की शादी होगी आकर्षण होगा, क्या होगा आकर्षण। या देखना बात करें तरीका, अगर लड़का लड़का दो जगह बैठ जाएगा तो एक दूसरे मारे पीटी करेगा, मतलब प्रतिकर्षण है हमेशा, वो लड़का और लड़की बैठ जाए तो आपस में बात करे एक तरीके अलग बनेगा, धीरे 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 मतलब बैठले दूर में धीरे धीरे बात करते 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 कुछ हो जाएगा, वो घसक घसक मतलब पास आ जाएगा, क्या होगा
पास आएगा मतलब आकर्षण होगा। कुछ होगा आकर्षण, आकर्षण मतलब वही होता है अट्रैक्शन, अपनी तरफ क्या करता हूँ अट्रैक्शन। अब देखिए देखिए माइनस मतलब क्या लड़की, अब प्लस मतलब लड़का, फिर से प्लस मान लड़का चाहे लड़की रहे, लड़की चाहे लड़का रहे, तभी बात करे का अलग तरीका है। वो दूर रहेगा तभी वो तो अट्रैक्शन करते रहेगा धीरे धीरे, और लड़की लड़की रहे एक जगह वो अपने झोटम झोटिम करने लगेगा, मतलब उसमें क्या होगा दूर भागेगा, प्रतिकर्षण। तो याद रखेगा, ठीक है, वैसे याद रखेगा प्लस प्लस मतलब लड़का लड़का मतलब क्या होगा प्रतिकर्षण, दूर भागेगा, या माइनस माइनस मतलब लड़की तब भी होगा, तब प्रतिकर्षण और अलग अलग रहेगा। माइनस प्लस तो क्या होगा लड़का लड़की शादी होगी, आकर्षण होगा, क्या होगा आकर्षण, चाहे तो लड़की और क्या हो लड़का तब भी शादी होगा, क्या होगा आकर्षण बल। तो याद होगी इतना दूर, लिखिए इसको, लिख लो जी।